दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिससे आप दिन की 5,000 की कमाई कर सकते हो। बट प्लास्टिक बैन होने के बाद इसकी जो डिमांड है ना, ये जो मशीन से जो आप प्रोडक्ट बनाओगे उसकी डिमांड प्लास्टिक बैन होने के बाद 10 गुना बढ़ गई है। इस बिजनेस को आप अपने एरिया में शुरू करके डिमांड पूरी करके आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर हमें जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है, जो खुद बिजनेस कर रहा है, उसका जाकर वीडियो बनाओ। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही एंटरप्रेन्योर, ऐसे ही बिजनेस ओनर से मिलाने वाला हूं जिन्होंने कम एज में करोड़ों की कमाई वाला ये जो बिजनेस सेटअप किया है। इधर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आ गया हूं उनके लाइव विजिट करने और आपको भी बताने की कि आप भी कैसे सर से जुड़कर सर के जैसा ही अपने एरिया में ये मैन्युफैक्चरिंग सेटअप घर के छोटी जगह से शुरू करके एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है यार, हर एक बिजनेस का ये होता है कि यार मैं मार्केटिंग कैसे करूं, कस्टमर कैसे आएंगे। तो सर की ये भी सुविधा है कि सर से अगर आप जुड़कर बिजनेस करते हो, सर आपको खुद कस्टमर्स देंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। एक्चुअली मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, पर जॉब ना करते हुए मैंने अपना खुद का छोटा बिजनेस करने की चाह रखी और मैंने उसे शुरू किया। पर आज देखते ही देखते मैंने उस बिज़नेस को थोड़ा बड़ा कर लिया है। अब भविष्य हम इसको और बड़ा करना चाहते हैं। सर बहुत सारे जो बिजनेस ओनर्स है वो अपना बिजनेस ऐसे चैनल्स पे या फिर ऐसे वीडियो करके बताते नहीं कि वो कैसे कर रहे हैं, और आज इस वीडियो में आप बताने भी वाले हो कि कैसे आप कर रहे हो। तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन है? सर मोटिवेशन ये है कि हमारे जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो दिन पे दिन बढ़ रही है। अच्छा। और सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से इस पूरे इंडिया की डिमांड पूरी नहीं की जा सकती है। इसीलिए मैं लोगों को ये प्रोत्साहन कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जगह आप छोटे छोटे सेटअप्स इंडिया में अलग अलग जगह लगा के और वहाँ सप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास पूरे इंडिया से रिक्वायरमेंट आती है, छोटी छोटी रिक्वायरमेंट, अलग अलग रिक्वायरमेंट आती है, जिनको अजमेर शहर से दूसरे शहर पे पहुंचाना एक बहुत जटिल समस्या है, बड़ी समस्या है। उसको पूरी करने के लिए हम लोग छोटे छोटे प्लांट्स पूरे इंडिया में लगाना चाहते हैं। इससे दो बातें पूरी होगी। एक तो रोजगार मिलेगा, जो कि आज के टाइम में सबसे बड़ा इशू है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दूसरा, प्रोडक्ट की डिमांड, जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे प्रोडक्ट की डिमांड और भी बढ़ती जाएगी। तो सर ये जो आप बोल रहे हो कि आपको इंक्वायरीज बहुत ज़्यादा आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमें रोज़ पूरे इंडिया से कहाँ से और कैसी कैसी इंक्वायरी आती है। अब आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, जैसे ये अभी 1 घंटे पहले की इंक्वायरी है मुंबई की, फिर इससे आप पहले ये एक और मुंबई की इंक्वायरी है, ये कोल्हापुर की इंक्वायरी है, ये एक बॉम्बे की है, फिर गुजरात की है, इंदौर मध्य प्रदेश की है, जमशेदपुर की है। ऐसे ही ढेर सारी इंक्वायरी हमें पूरे इंडिया से आती है और इसे हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम घर से शुरू करने वाला ये बिजनेस आपके यहाँ पे हम आपको एज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देना चाहते हैं। तो सर ये जो बिजनेस है वो क्या है, वो ज़रा हमारे व्यूअर्स को समझाइए और कैसे वो शुरू कर सकते हैं। सर ये जो प्रोडक्ट है, ये जैसे आप सब लोगों को पता है, चाय पानी के बाद सबसे पीने वाली जो चीज़ है इंडिया में वो चाय ही है। तो उसको पीने के लिए हम लोग कुल्हड़ का इस्तेमाल करते हैं। ये बिज़नेस कुल्हड़ बनाने का बिज़नेस है। तो सर कुल्हड़ का बिजनेस ही क्यों लोगों ने करना चाहिए, उसकी डिमांड क्यों बढ़ गई है? सर जैसे ही आप सबको पता है कि जैसे प्लास्टिक बंद हो गए हैं, अब धीरे धीरे पेपर कप भी बंद होंगे। अब हमारा ये मानना है कि मेरा खुद का पर्सनली ये मानना है कि कुल्हड़ में चाय पीने से एक तो सेहत अच्छी रहती है, प्लास्टिक का कोई कंजम्पशन हमारे शरीर के अंदर नहीं जाता है। दूसरा, मैं जो एक बात सबसे ज़्यादा कहता हूँ कि कुल्हड़ से चाय पी के तो देखो यारो, देश की मिट्टी चूमने का मौका मिलता है। वाह। और ये एक ऐसा बिजनेस है कि जिससे आप सच में मिट्टी से सोना बना सकते हैं। तो दोस्तों कुल्हड़ बनाने का जो बिजनेस है वो आपको कैसे शुरू करना है घर से, और सर का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भी हमें दिखाएंगे, और आपको अपने घर से कैसे शुरू करना है, क्या क्या मशीनरी लगती है, रॉ मटेरियल क्या लगने वाला है, उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है, इन्वेस्टमेंट कितनी रहने वाली है बिजनेस शुरू करने के लिए, और प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगा एक कुल्हड़ के पीछे, मार्केटिंग कैसे करनी है कुल्हड़ की, वो भी सर हमें आगे टिप्स भी बताने वाले। तो पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन रहने वाली है कुल्हड़ बनाने के बिजनेस। कुल्हड़ बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मेन चीज़ है वो है मिट्टी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी मिट्टी है। ये मिट्टी आपके आसपास के एरिया में भी आपको मिल जाएगी। हमारे पास ऐसी टेक्निक है जिससे कि आपके एरिया में जो भी मिट्टी अवेलेबल है उस मिट्टी से हम लोग कुल्हड़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं और कुल्हड़ बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि यह हमारी रॉ मिट्टी है। इस रॉ मिट्टी को सबसे पहले इस मशीन में डाला जाता है, जिससे कि आप देख रहे हैं कि ये जो मोटे मोटे मिट्टी के डले हैं ये इस मशीन में जाते हैं। इस मशीन के अंदर जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ से पिसी हुई मिट्टी, जो छोटे छोटे कण हैं, वो मिट्टी इस रूप में आपको मिलेगी। अब जैसे कि आपने देखा कि इस मिट्टी को हमने यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से पीस लिया है। पीसने के बाद फिर हमारी इस मिट्टी में छोटे छोटे ऐसे पत्थर रह जाते हैं जिनको हमको निकालना होता है। तो हम उसको इस छालने की मदद से ऐसे निकालते हैं। अब आप देख सकते हैं कि
ये जो छोटे छोटे कंकर हैं ये बाहर